नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मैं अर्णिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा में लहर रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नाम के दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेनाओं के संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कुंभ नाम वाले दैत्यों की 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटवीर कुल के और 100 ध्रुम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से वहां तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भांग गुंजा दिया। राजा ने तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उच्च ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि ने संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वह विजयिनी हुई। उस तमुल नाद के सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी के क्रोध पूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी प्रकार बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभुद्य के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्ति, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थे, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसा पहनावा, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसकर विमान पर बैठी और अच्छे सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। देवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से भूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आई और हाथ में शक्ति लिए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा आदि लिए हुए युद्ध के स्थान पर पहुंची। अनुपम यज्ञ वाहन का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति भी वहां पर पहुंच गई। नरसिंह की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप सिंह नुसिंह के पास दूत बनकर जाइए और उन पर अत्यंत दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए। साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनी तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएगी। चूँकि
उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के इस वचन को सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति आदि शस्त्रों से उन्होंने विच्छिष्ट करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की ओर उसे छोड़े हुए बाण, दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति, फरसे को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदर्ण करने लगी और उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ी उसी ओर अपने कमंडल को जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर दिया। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने भी आदि दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाहरी शक्तियों ने कितनों को अपनी थूथनों की मार से नष्ट कर दिया। दाड़ों की अग्रभाग से कितनों की छाती भेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नाखूनों से विदर्ण करके खाती और सिंह नाद से दिशाओं तथा आकाश में गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मृतक गणों को नाना प्रकार के उपयासों से बड़े बड़े असुरों को मर्दन करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मृत गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भगाते देख रक्तबीज नाम का दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर में जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्राणी ने उस व्रज से रक्तबीज को मारा। व्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान दूसरा पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान और वीरवान और बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए और मृतक गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः व्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे भी 1000 पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्राणी ने दैत्य सेनापति के गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णव के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी अनेक प्रकार के महादैत्य उत्पन्न हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाहराहीन ने खड्ग से, महिषासुरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदे से सभी मृत शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार उस महादैत्य के रक्त प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडा, तुम अपना मुख और भी फैला लो तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त की बूंद और उससे उत्पन्न होने वाला महादैत्य को तुम अपने इस
उतावले मुख में खा जाओ। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण से विचरित करते रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका ने सूल से रक्त बीज को मार डाला और फिर काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदे से प्रहार किया, किंतु उसे गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह रक्त गिरा वहीं चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं और उनसे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रज, बाण, खड्ग तथा आदि से मार डाला। राजन, इसी प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे दैत्यों का अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मृतगण उन असुर के रक्तपान के मद से उद्युत होकर नृत्य करने लगे।